हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। यहाँ आप इसका जो टाइटल है वो देख पा रहे होंगे, राइज ऑफ द सन। ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि फिलीपींस में हाल ही में एक चुनाव हुए। उन चुनावों में जो भूतपूर्व जो डिक्टेटर था 1980 के समय का, जिसे 1983 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया एक आंदोलन के द्वारा, और फिर उनका परिवार जो है 1984 के बाद से 1991 तक बाहर रहा, मतलब फिलीपींस से बाहर रहा। फिर उनका पुत्र जो है वापस आ गया। उसने अभी हाल ही में चुनाव जीता है फिलीपींस का और राष्ट्रपति बन गया है। वो बात अलग है कि जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका भी समर्थन है उसके लिए, जो भी हो, लेकिन वो राष्ट्रपति बन गया है। इसीलिए एडिटोरियल का जो टाइटल है वो लिखा क्या है कि राइज ऑफ द सन, मतलब जो फादर था वो एक तानाशाह था, उसका जो पुत्र है अब वो फिर से राष्ट्रपति बन गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इस एडिटोरियल की PDF भी मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से भी इस एडिटोरियल को रीड कर सकते हो। साथ ही साथ अनअकैडमी पर आप किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SHRINATH10। ये कूपन कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो आप अवेल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं राइज ऑफ द सन से। मैक्रोस जूनियर शुड डिसऑन इट्स फादर लेगेसी इफ़ ही इज़ सीरियस अबाउट द पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर कहने का मतलब इनका ये है कि जो मैक्रोस मतलब जो कि तानाशाह था, उसका पुत्र मतलब मैक्रोस जूनियर को अपनी जो फादर की जो लेगेसी है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहिए। यह जो लोगों की भावनाएं हैं कि अगर उनका पुत्र है तो उसी प्रकार से तानाशाही करेगा, इस चीज़ को ख़त्म करने या लोगों का इस प्रकार का जो परसेप्शन है उसको ख़त्म करने का ये सही समय आ गया है, अगर ये अपने पॉलिटिकल कैरियर को लेकर चिंतित हैं या जो राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं उनको लेकर चिंतित हैं। द लैंडस्लाइड विक्ट्री ऑफ फर्डिनांड मैक्रोस जूनियर, द सन ऑफ द फॉर्मर डिक्टेटर फर्डिनांडो मैक्रोस इन मंडे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज द टेस्टिमनी of the structural change the Philippines political has undergone in over the 3 decades। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। किसकी विक्ट्री हुई है? फर्नांडीज मैक्रोस जूनियर की, जो कि पुत्र है किसका? फर्डिनेंड मैक्रोस का, जो कि पूर्व तानाशाह थे। तो सोमवार के दिन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उस दिन रिजल्ट आया और उसमें उनकी विक्ट्री हो गई। तो इट इज़ टेस्टिमनी टू द स्ट्रक्चरल चेंज। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि फिलीपींस में कैसा एक स्ट्रक्चरल चेंज होता है पॉलिटिक्स के अंदर। इन जो मतलब एक तानाशाह है उनके सन के अंदर इस प्रेसिडेंसी में एक स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलेगा। पिछले 3 दशकों से कहीं ना कहीं जो कि पावर से अलग था, जो परिवार पावर से अलग था, उनके प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर। द रिजिम ऑफ द सीनियर मैक्रोस, ही वाज द प्रेसिडेंट ट्वाइस बिफोर डिक्लेयरिंग मार्शल लॉ। तो यहाँ पर अगर रिजिम की बात करें, जो सीनियर मैक्रोस थे या जो तानाशाह थे, इनके पिताजी वो प्रेसिडेंट रहे 2 बार। और कब? उसके बाद फिर उन्होंने क्या कर दिया? मार्शल लॉ लगा दिया। वाज नॉन फॉर ठगरी एंड करप्शन, इवन अक्यूज्ड ऑफ द स्टीलिंग बिलियंस फ्रॉम द स्टेट कोफर्स। कोफर्स मतलब होता है आपका कोष। तो उन पर कई प्रकार के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। साथ ही साथ अक्यूज्ड बने किस चीज़ के? कि उन्होंने फिलीपींस का जो पैसा है वो बाहर ले गए और अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसका उपयोग किया। इट टुक द ईयर लॉन्ग पीपल पावर रिवॉल्यूशन, और इसको मतलब इनको सत्ता से बेदखल करने के लिए इट टुक ईयर लॉन्ग, एक लंबा अभियान चला। उस अभियान का क्या नाम था? पीपल पावर रिवॉल्यूशन, विच वाज ट्रिगर्ड बाय द असैसिनेशन ऑफ द अपोजिशन लीडर बेनिग्नो एक्विनो जूनियर इन 1983 टू ओवरथ्रो द डिक्टेटरशिप इन 1986। तो यहाँ पर ये जो रिवॉल्यूशन है, पीपल पावर रिवॉल्यूशन, ये क्यों आगे बढ़ा? वो उसका कारण सीधा सा ये था कि जो उस समय के जो मैक्रोस थे, फर्डिनेंडो मैक्रोस, उन्होंने जो अपोजिशन का लीडर थे उनकी हत्या करवा दी, असैसिनेशन करवा दिया। तो उसके बाद जो आंदोलन उग्र हुआ और उसके बाद फिर मैक्रोस फर्डिनेंडो को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। 36 ईयर लेटर मिस्टर मैक्रोस जूनियर, वो has never disowned the abuse of his father regime, got 13.5 million votes out of
67 million vote polled compared to 14.5 million votes secured by Vice President Maria Leonor Robredo, his closest rival। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 36 साल के बाद जो जूनियर हैं उन्होंने अपने जो फादर हैं उनके जो रूल है उसको कभी अस्वीकार नहीं किया। मतलब ये नहीं कहा कि हमारे फादर ने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, जो किया था मतलब किया था, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया। गॉट 30.5 मिलियन वोट, उन्होंने लगभग 30.5 मिलियन वोट प्राप्त किए। टोटल वोट कितने थे? 67 मिलियन वोट थे। और साथ ही साथ जो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थी उन्होंने 14.5 मिलियन वोट सिक्योर्ड किए। तो आप यहाँ पर अंतर देख पा रहे हो कि 30 मिलियन और 40 मिलियन, लगभग हाफ का डिफरेंस, मतलब इतने ज़्यादा वोट सिक्योर्ड किए बाय वाइस प्रेसिडेंट मारिया लियोनोर रोवेर्डो हैज़ द क्लोजेस्ट राइवल। हाउएवर आयरॉनिक इट माइट सीम हिज विक्ट्री इज़ नॉट सरप्राइजिंग। तो यहाँ पर जो विक्ट्री है वो सरप्राइजिंग नहीं है। द मैक्रोस फैमिली विच रिटर्न टू द कंट्री इन 1991, तो जो मैक्रोस की फैमिली है जो 1983 में भाग गई थी, 6 साल बाद 1991 में वापस लौटी। आफ्टर 6 ईयर इन एग्जाइल हैज़ इमीडिएटली स्टार्टेड टू रीगेन इट्स लॉस्ट ग्लोरी। और जैसे ही लौटी तो उसने तुरंत ही पॉलिटिकल महकमे में अपना पांव जमाने के लिए प्रयत्न करना स्टार्ट कर दिया और उस पर जो धब्बे लगे थे उस धब्बे को मिटाना शुरू कर दिया। मतलब लॉस्ट हिज ग्लोरी, उस ग्लोरी को पाना स्टार्ट कर दिया, उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए वापस से काम करना स्टार्ट कर दिया जो कहीं ना कहीं खो गया था उनकी डिक्टेटरशिप के अंदर, उनके पिता की। द डिक्टेटर्स वाइफ इमीडा कंटेस्टेड इन 1992 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड लॉस्ट। तो जो वहाँ की राष्ट्रपति मतलब जो फर्नांडो की जो पत्नी थी उन्होंने चुनाव लड़ा 1992 का राष्ट्रपति का, लेकिन फिर भी वो हार गई। मिस्टर मैक्रोस जूनियर हैज़ बीन एक्टिव इन पॉलिटिक्स सिंस द लेट 1990। और जो मिस्टर मैक्रोस जूनियर थे वो 1990 से ही एक्टिवेट थे पॉलिटिक्स के अंदर और एक्टिव रूप से काम कर रहे थे। नाउ विथ हिज थम्पिंग विक्ट्री इन वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शन, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब अहम इलेक्शन in the post-dictatorship era, the once disgraced family is set to determine the Southeast Asian nation's future once again। तो यहाँ पर जो थम्पिंग विक्ट्री हुई अहम इलेक्शन के अंदर तानाशाही के बाद, द वंस डिसग्रेस्ड फैमिली सेट टू डिटरमाइन द साउथ ईस्ट एशियन नेशन फ्यूचर वंस अगेन। तो यहाँ पर इनका जीतना एक प्रकार से फिर से ये निर्धारित करेगा कि साउथ ईस्ट नेशन का, तो यहाँ पर जो फ्यूचर है साउथ एशियन नेशन का वो फिर से डिसाइड होगा कि आखिरकार एक तानाशाह के पुत्र कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लिटिल इज़ नोन अबाउट मिस्टर मैक्रोस जूनियर पॉलिसी प्रेफरेंस। तो यहाँ पर अगर कुछ है थोड़ा बहुत जानने के लिए कि जो जूनियर है उनकी पॉलिसी की प्रेफरेंस क्या है। ही स्किप्ड प्रेसिडेंशियल डिबेट, तो उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति की डिबेट होती है उससे आप खुद को बाहर कर लिया। रिफ्यूज़ टू गिव मीडिया इंटरव्यू, किसी भी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया। इंस्टीड ही गिव डायरेक्ट एड्रेस टू हिज सपोर्टर्स एंड हिज टीम रन अ हाईली एफिशिएंट ऑनलाइन कैंपेन फोकसिंग ऑन रीपैकेजिंग द एरा ऑफ डिक्टेटरशिप एज वन ऑफ द प्रॉस्पेरिटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर उन्होंने ना तो किसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या प्रेसिडेंशियल डिबेट में भाग लिया, ना किसी मीडिया को इंटरव्यू दिया। इंस्टीड ही गिव डायरेक्ट एड्रेस टू हिज सपोर्टर, बजाय इसके डायरेक्ट जो एड्रेस किया उन्होंने खुद के सपोर्टर को। और उनकी टीम ने एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया जिसमें उनके पिताजी की जो तानाशाही वाला जो दौर था उसको इस प्रकार से दिखाया गया कि वो बहुत ही समृद्धि काल था और बहुत ही उस समय बहुत ही अपॉर्चुनिटी थी लोगों के पास काम करने को लेकर और कई मायनों में। सो दिस अपीयर टू हैव स्ट्रक अ कॉर्ड विथ वोटर, और यही चीज़ ने एक जुड़ाव या कोड मतलब होता है जीवा, तो एक लोगों के बीच जुड़ाव का काम किया और लोगों ने उनको इस प्रकार की लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलवा दी। ही ज्वाइन हैंड टू विथ आउट गोइंग प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटर्टे whose डॉटर सारा डुटर्टो कार्प्रियो बिकम हिज रनिंग मेट। तो यहाँ पर उन्होंने साथ ही साथ जो वर्तमान
राष्ट्रपति थे या आउटगोइंग राष्ट्रपति थे प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुतर्ते, उनकी डॉटर को एक रनिंग मेट बनाया। रनिंग मेट आप समझ सकते हो एक प्रकार की वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उनके साथ भी हाथ मिलाया। 6 ईयर एगो मिस्टर डुटर्टे रन अ सिमिलर कैंपेन, और यहाँ पर 6 साल पहले अगर देखा जाए तो जो मिस्टर दुतर्ते थे उन्होंने भी इसी प्रकार का एक कैंपेन लॉन्च किया। ही ब्लेम प्रो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट, जो दुतर्ते थे वो डेमोक्रेसी के जो इस्टेब्लिशमेंट थे उनको क्या करते थे, ब्लेम करते थे। पार्टीज फॉर द पॉवर्टी एंड वाइडनिंग इनइक्वलिटी, और जो प्रो डेमोक्रेसी जो इस्टेब्लिशमेंट थे उनको ये कहकर ब्लेम करते थे कि ये इन सभी के कारण, मतलब डेमोक्रेसी के कारण पावर्टी आती है और जो इनइक्वलिटी है लोगों के बीच में वो भी बढ़ती है। वंस इन पावर ही अटैक द कंट्रीज इंस्टीट्यूशंस, लॉन्च अ बार ऑन ड्रग इन विच थाउजेंड ऑफ फिलिपियंस वर किल्ड। तो इसके लिए तो आपने सुना ही होगा कि जब दुतर्ते राष्ट्रपति के पद में या पावर में थे तो उन्होंने कंट्री के अंदर एक एंटी ड्रग वाला कैंपेन चलाया। तो जैसे हमारे बॉम्बे में डॉन जितने कई डॉन होने लगे थे, तो 1990 के समय एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम बनाई गई और एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसके तहत जो भी मतलब दादा बनता था बॉम्बे के अंदर उसको ठोक दिया जाता था, डायरेक्ट एनकाउंटर कर दिया जाता था। और यही कारण है कि आज आप बॉम्बे में जितनी भी शांति देख पा रहे हो उसी अभियान का परिणाम है। तो दुतर्ते ने भी क्या किया, फिलीपींस में जो ड्रग एडिक्टेड थे वो ज़्यादा ही उससे परेशानी होने लगी थी। ड्रग एडिक्ट का आपको मालूम होगा कि उनके पास दिमाग कम हो जाता है। जब दिमाग कम हो जाता है तो उनकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं, हिंसा वाली गतिविधियों में पार्ट लेने लगते हैं, एक प्रकार से जानवर बन जाते हैं। तो वार ऑन ड्रग के नाम से उन्होंने स्टार्ट की और जितने भी ड्रग एडिक्ट मिले उनको डायरेक्ट गोली मारने के आदेश थे। बस दिखाई दिया कि वो ड्रग खा रहा है, मान लो उड़ा दो, भले चाहे पहली बार खा रहा हो बाद में खा रहा हो, बस उसने ड्रग लिया तो उड़ाओ डायरेक्ट। कितने परसेंट इसका कोई मायने नहीं, अगर वो जैसे कोकीन किसी के ब्लड में सैंपल में या खाते हुए मिल गया तो इनके डायरेक्ट ऑर्डर थे कि उड़ाओ बस। इन विच थाउजेंड ऑफ फिलीपींस वर किल्ड, और कई लोगों को इसमें मारा गया। एंड ऑर्डर द बरियल ऑफ द सीनियर मैक्रोस बॉडी एट अ हीरोज सेरेमनी, और साथ ही साथ इन्होंने ऑर्डर दिया कि जो इनके पिता है, वर्तमान राष्ट्रपति के पिता जो कि तानाशाह के रूप में उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, उनकी जो डेड बॉडी थी उनको जो वरियल दिया गया है वो हीरोज़ की सेमेंटरी पर दिया गया, एक प्रकार से सम्मान दिया इन्होंने। मिस्टर मैक्रोस जूनियर रिफ्यूज़ल टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम हिज फैमिली पॉलिटिकल लेगेसी एंड हिज ज्वाइनिंग हैंड विद दुतर्ते हैव ट्रिगर्ड कंसर्न ऑफ फर्दर इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर एक प्रकार तो मिस्टर मैक्रोस कहते हैं कि हम जो उनकी फैमिली में पुराने समय में जो भी हुआ, मतलब शॉर्ट फॉर्म में कहें कि जैसा उनका पिताजी का कार्यकाल है उनका कार्यकाल वैसा नहीं रहने वाला, लेकिन एक ऐसे राष्ट्रपति को जो कि लोकतंत्र को समर्थन ही नहीं करता उसके साथ हाथ मिलाना, ये क्या मतलब ये विरोधाभास हुआ ना कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आप राष्ट्रपति के जो हमारे पिताजी हैं जो तानाशाह के समर्थक थे उनको हम सपोर्ट नहीं करते, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ आप एक ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाते हो जो कि लोकतंत्र को ब्लेम करता है, लोकतंत्र का समर्थक नहीं है। तो ये ट्रिगर कंसर्न फॉर द फर्दर इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इससे एक फिर से चिंता उत्पन्न होती है कि अब फिर से डेमोक्रेसी को तार कर दिया जाएगा। गिवन द 6 ईयर ऑफ मिस्टर दुतर्तेज रूल सच फियर वर नॉट कम्प्लीटली बेसलेस। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दुतर्ते का 6 साल का रोल रहा, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके अगर कार्यकाल को देखा जाए तो ये कहना कि ये एक तानाशाह की तरह इन्होंने काम किया, ये बहुत हद तक सही है और ये किसी भी प्रकार से बेसलेस नहीं है। इन हिज फर्स्ट रिमार्क आफ्टर द इलेक्शन मिस्टर मैक्रोस जूनियर आस्क द पब्लिक टू जज मी बाय माई एक्शन नॉट बाय माई एंसेस्टर। तो यहाँ पर जो पब्लिक जब जैसे चुनाव जीते तो उन्होंने मिस्टर मैक्रोस ने कहा पब्लिक से कि हम मेरे लिए मेरे काम से आप जज कीजिए, ना कि मेरे एंसेस्टर मेरे पूर्वजों के काम से। इनका सीधा सा मतलब था इनके पिताजी की तानाशाही वाला। If he is serious, the presidency in his opportunity to prove his critic wrong, he can do so by recovering the billion looted during his father's regime। तो अगर ये सीरियस हैं, मतलब जो जूनियर मैक्रोस
सीरियस हैं अपने राजनीतिक कैरियर को लेकर। द प्रेसिडेंट इज़ द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव द हिज क्रिटिक रॉन्ग, और वो अपने जो आलोचक हैं उनको गलत साबित करना चाहते हैं। ही कैन डू सो, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो भी उन्होंने मतलब उनके पिताजी बिलियंस ऑफ डॉलर फिलीपींस से बाहर ले गए थे खुद के परिवार के लिए, वो वापस लेकर आएँ। साथ ही साथ वो वापस उसका यूज़ कहाँ पर करें कि स्ट्रेटनिंग द इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड रीस्टोरिंग द अकाउंटेबिलिटी अमंग द पॉलिटिकल क्लास। तो यहाँ पर जो संस्थाएं हैं उनके अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करें, साथ ही साथ खुद की जिम्मेदारी वाला रवैया भी अख्तियार करें जो भी पॉलिटिकल क्लास है उनके बीच में। ऐसा ना हो कि आप तानाशाही पूर्वक कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन आप तानाशाही पूर्वक ले रहे हैं बगैर किसी को भरोसे में लिए। तो ये पूरा एडिटोरियल था। इसमें मुख्यतः जूनियर मैक्रोस हैं, उनके कार्यकाल को लेकर एक आशा भी जताई गई है और अपेक्षा भी की गई है कि आखिरकार कैसा उनका कार्यकाल होना चाहिए और कैसा उनका कार्यकाल हो सकता है। पॉसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इन दोनों को मिश्रण करके इसमें एडिटोरियल में दिखाया गया है। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल एंड